हरे कृष्णा। तो आप सबको पता ही है हमारे बारे में कि मेरी माँ इस दुनिया छोड़ के चली गई, हम सबके छोड़ के, ज़िंदगी भर के लिए छोड़ के चली गई। मगर माँ का तो गम आएगा ही, माँ का तो याद आएगा ही। मगर क्या किया जाए, हम बचा नहीं पाए माँ को अपनी। मगर माँ मेरी ना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी माँ। मैं माँ के बारे में जितना भी शब्द कहूँगी ना कम ही कहूँगी, कम ही रहेगा। बहुत अच्छा अपना रिश्ता निभा के गई सबसे। बेटी का, माँ बेटी का रिश्ता अच्छा से निभाई, माँ बेटा के अच्छा से रिश्ता निभाई, सास बहू का, मतलब कि बहन का। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। भगवान सबको ऐसी माँ दे और इसकी तरह सब जाए। मगर हाँ, थोड़ी कुछ दिन और ज़िंदगी भगवान उसको दे देते तो सही रहता। अभी और कुछ देखना था उसको। मगर वही होता है ना कि मन में जो लोभ होता है ना, इंसान को लोभ नहीं होना चाहिए। मन माया मोह का जाल है ये सब। मगर मैं भगवान से ही दुआ करती हूँ कि माँ मेरी जहाँ भी गई है ना, भगवान माँ मेरी, माँ को, आत्मा को शांति दें। और माँ अपना आशीर्वाद देते रहे हम सब भाई बहनों के ऊपर, सब भाई बहनों के ऊपर। जैसे कि वो मतलब कि जिंदा में रहती थी ना, कहीं भी जाती थी ना, तो हम सब भाई बहन के आशीर्वाद देती थी। मेरे 8 बच्चे हैं, गर्व से कहती थी 8 बच्चे हैं। और आठों के लिए मन्नत मांगती थी सबको कि भगवान मेरे बच्चों के सामने ना मेरा दुख मतलब कि ना हुए, बच्चे के सामने मैं चली जाऊं, मैं बच्चों के दुख कष्ट ना देखूं। वो बात भगवान आज सही कर दिए मेरी माँ को कि माँ खुशी खुशी से चली गई। बस तबीयत खराब हुआ, भाई लोग भी हमारा इतना किया ना, कहाँ कहाँ तक नहीं दिखाया, सब उसको सेवा किया, सब हाथ पे रखा अपनी माँ को, हमारी माँ को, सब बहुत सेवा किया सच में। तो वही है कि मेरी माँ अब चली गई और गई भी है, पता है किस दिन? त्रयोदशी के दिन उसकी मृत्यु हुई है। सुबह 6 बजे, 6 बजे उठ के नहा के धो के कपड़े पहन के अच्छे से कुर्सी पे बैठी, बस प्राण टूट गया उसको। प्राण भी टूटा है तो होशो हवास में टूटा है उसको, ये नहीं कि प्राण टूटा है तो मतलब कि पूरा बेचैनी हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं। आराम से बैठी और उसका आराम से प्राण टूटा। भगवान एकदम आराम से उसको लेके गए, अपने साथ भगवान उसको लेके गए। सच में मैं कहती हूँ कि मेरी माँ को ना जमराज नहीं ले गया है, भगवान जी ले गए हैं मेरी माँ को। इस बात को मुझे खुशी है थोड़ी कि नहीं, माँ मेरी कष्ट नहीं झेली, दुख नहीं झेली और आराम से चली गई। हाँ, माँ का तो छत्र साया सर से हट ही गया हम सबको, क्योंकि अभी माँ रहती ना तो सही रहता। अभी मेरे नाना नानी जिंदा है और मेरी माँ चली गई। तो बस माँ मेरी गई सुबह 6 बजे, सुबह के टाइम में उसका मतलब कि प्राण निकला नहा वहा के। और पता है उस दिन त्रयोदशी था और उसको मुख में आग पड़ा अनंत चतुर्दशी के दिन। और उसको जो दूध भात होता है ना, वो हुआ पूर्णिमा के दिन। और उसका काम होगा विश्वकर्मा पूजा के दिन। मतलब कि हर त्योहार में उसका काम हो रहा है, हर चीज़ अपने आप उसका भगवान के दिन में उसका हर काम हो रहा है। तो वही मैं कहती हूँ कि मेरी माँ इधर उधर नहीं गई है, सीधे भगवान जी के पास गई है मेरी माँ। और माँ जैसी गई है वैसे हम भी जाएं और माँ जैसी मैं जाऊँ। मैं ही भगवान से बेनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। चलिए, और माँ के बारे में मैं क्या ही कह सकती हूँ, कुछ नहीं कह पाऊँगी माँ के बारे में। और भाई लोग बनारस लाया था माँ को, तो अंतिम संस्कार बनारस में हुआ था, काशी विश्वनाथ जी के सामने। और हम सब दिल्ली से बनारस गए थे, फिर माँ को अंतिम संस्कार करके फिर हम लोग दिल्ली आ गए। और अब हम जाएंगे 15 तारीख को। 15 तारीख को माँ को मेरी 10 दिन हो जाएगा। और 17 के तेरहवीं होगा, 17 तारीख को, तो 17 तारीख को। और फिर हम लोग 15 को जा रहे हैं यहाँ से। और फिर तेरहवीं के बाद फिर दिल्ली वापस आ जाएंगे। और घर में भी इतना काम चल रहा है ना, पूरा घर एकदम फैला फैला लग रहा है, मगर मन भी नहीं लगता है, क्या करें। आत्मा के तो बांधना ही पड़ेगा। हमारे भी छोटे छोटे सब बच्चे हैं, फैमिली है, सास ससुर सब, वो लोग भी पूरा फ़ोन करके परेशान रहते हैं कि तुम ठीक रहना, रोना मत, धोना मत। और हाँ, आप लोग के भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग भी बहुत हमें संतोष देते हैं और बहुत प्यार करते हैं हमें, और बहुत हिम्मत देते हैं कि प्रतिमा जी रोना मत, प्रतिमा जी खुश रहना। तो सच में धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं बहुत लकी हूँ। हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी थी और है। और आप सब दोस्त भी मेरे बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। अगर हमसे कोई भी गलती है वो करना तो आप सब हमें समझा सकते हैं, ठीक है? तो आप सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे काम भी चल रहा है घर में, पूरा घर फैला फैला लग रहा है, क्योंकि लकड़ी का काम हो रहा है। 15 दिन से काम चल रहा है। और इधर मेरी मम्मी का ऐसे हो गया,
क्या करें, करवाना ही पड़ रहा है। और मन भी कुछ काम करने का नहीं करता है, मगर मन को मार रही हूँ। और ये मंदिर बनवाए थे हम लोग लकड़ी के, और बच्चों के लिए कॉपी बुक रखने के लिए अलमारी भी बनवाए थे, क्योंकि बहुत दिक्कत होता था। सब दोनों लड़ती थी कपड़े रखने में, तो दोनों के अलमारी भी घर में बनवा दिए हैं रखने के लिए अलग अलग। और यहाँ पे जो अलमारी है इसमें बुक वगैरह रखेगी अपना दोनों, और बगल में मंदिर बनवाई हूँ। तो काम भी चल रहा है, क्या करें, दिमाग ना कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है आजकल, मगर फिर भी करना ही पड़ रहा है, बच्चे हैं सब, और डब्बू का एग्ज़ाम भी चल रहा है। मतलब कि जो चीज़ होता है ना, हर चीज़ एक साथ होता है मेरे साथ, पता ना क्यों होता है ऐसे, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। सब काम छोड़ के हम गए बिहार, मम्मी को ऐसे मतलब कि हुआ तो देखने भी गए थे उसको, जब तबीयत ख़राब हुआ था तो फिर देख के 2 दिन रुक के गाँव में फिर आई मैं। फिर आई वैसे ही 3-4 दिन आए हुए मुझे, और मम्मी मेरी चली गई दुनिया छोड़ के। तो जो जिस दिन लिखा हुआ रहता है वही होता है, क्या करें। मन भी एकदम से समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। मन को मार ही रही हूँ, मन को बहुत दबा रही हूँ, बहुत दबा रही हूँ मैं। मगर माँ है तो माँ की तो याद आ ही जा रही है बार बार। कुछ भी काम करती हूँ तो बस उसी का शक्ल याद आता है, कौन फ़ोन करेगा, कौन बात करेगा मेरे से। 2 या 3 दिन होता था तो फ़ोन कर देती थी, बेटा कैसी हो, क्या कर रही हो, फ़ोन नहीं करी थी। तो बस अब वही उसका नंबर देख के मुझे बस रोना आ रहा है। उसका नंबर कि मैं क्या करूँगी, कौन उसका नंबर रखेगा, क्योंकि सबके पास तो फ़ोन है, सबके अलग अलग नंबर है, फ़ोन है, मेरी माँ का अलग नंबर था। अब वो वाली डाल को पेट से कसेगा। हम सोचे कि चौखट में कस ना बिजली यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, इनसे बिजली कहाँ से जाएगा। पकड़ यहाँ से पीछे ना आ जा, तो सामने सामने आ जा। अच्छा तो एकरा में नीचे डाल के पहले लकड़ी ओकरा में कस रहा है, और ऐसे चिपका देगा, चौखट में नहीं कसेगा। वो कसेगा। अरे ढक गई क्या उधर, काम करने में बनेगा कि नहीं। अरे यार नहीं, पूरी चमक रही है।